महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम आ चुका है और महायुति को बहुमत भी मिल चुका है। लेकिन बावजूद इसके अभी तक कौन होगा मुख्यमंत्री ये तय नहीं हुआ है। नतीजा, सरकार अभी स्थापित नहीं हुई है और 26 नवंबर को ही इस विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में सवाल उठ गया है कि 26 तक अगर सरकार स्थापित नहीं हुई तो क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा। इसके साथ ही जिस तरह का परिणाम आया है, ये सवाल भी पैदा हो गया है कि क्या इस बार विरोधी दल नेता कोई विधानसभा में होगा या नहीं होगा। और तीसरा, एमएनएस जो पार्टी है, उस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर खतरा पैदा हो गया है। तो क्या है इसके नियम और क्या होगा आगे, ये जानने के लिए हम आए हैं महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व प्रधान सचिव डॉक्टर अनंत खडसे के पास। इन्हीं से जानेंगे कि जो 3 सवाल हैं आज जनता के मन में हैं, ये तीनों सवाल, इसके जवाब क्या हो सकते हैं। सर, पहला तो हम बात करेंगे कि 26 तारीख यानी कल ही है और विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और अभी तक तय नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और जब तक ये तय नहीं होगा तब तक सरकार नहीं बनेगी, शपथ नहीं लेंगे। तो कल के बाद क्या राष्ट्रपति शासन लग सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस बार महायुति को थम्पिंग मेजॉरिटी मिली है विधानसभा में। और अभी नई विधानसभा जो 15वीं विधानसभा है वो ऑलरेडी घटित हो चुकी है। उसका नोटिफिकेशन 25 तारीख को आज निकल गया है और पुरानी जो 14th विधानसभा है उसकी जो कालावधि है, मुदत जो है, वो कल समाप्त हो रही है। मेरे ख्याल से आज दिल्ली में सब एक्टिविटीज़ चल रही है। आज या मैक्सिमम कल शपथ विधि होने के आसार है और ये मुख्यमंत्री की भी शपथ हो गई तो सरकार गठित हुआ तो ऐसे माना जाता है। तो ये 1-2 दिन में हो जाएगा। और कल भी नहीं हो पाई तो क्या होगा? उसमें ऐसे कोई कायदेशीर लीगली दिक्कत नहीं आएगी। 1-2 दिन के लिए, पिछले बार कभी मैं बोलूँगा आपको, पिछले बार भी 2014 में देखो, मुख्यमंत्री का शपथ विधि 28 नवंबर को हुआ था 2019 को, और जो नई विधानसभा गठित हुई थी वो 25 अक्टूबर को गठित हुई थी और ये विधानसभा की जो मुदत थी 26 नवंबर थी। यही सिचुएशन थी। 2-4 दिन के लिए अभी उनको केयर टेकर गवर्नमेंट चलाओ, ऐसे माननीय राज्यपाल कह सकते हैं। और ये सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि आनी बानी वगैरह आएगी, क्योंकि राज्य में राष्ट्रपति शासन का कोई संकट नहीं है। कोई संकट नहीं राष्ट्रपति शासन का। ये स्मूथली नया गवर्नमेंट आएगा। दूसरा सवाल कि जिस तरह का बहुमत आया है महायुति को और जिस तरह से महाविकास आघाड़ी की सीटें कम आई है, एक भी दल 29 कम से कम विधायक होने चाहिए, उससे ज़्यादा तक नहीं पहुंच पाया, 29 तक नहीं पहुंच पाया। यूबीटी है सबसे ज़्यादा, वो भी 20 तक ही है। तो क्या इस बार विरोधी दल नेता होगा या नहीं होगा? इस बार विरोधी पक्ष नेता नहीं होगा, क्योंकि विरोधी पक्ष के लिए जो क्राइटेरिया है, क्योंकि अपनी जो डेमोक्रेसी है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री वेस्टमिंस्टर मॉडल पर डिपेंड है। वहाँ जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक 1 सदस्य जो है 110 मेंबर्स जो चाहिए, वैसे क्राइटेरिया कोई भी यहाँ पक्ष पूरा नहीं कर सकता है। कम से कम 29 मेंबर चाहिए विरोधी पक्ष नेता के लिए। तो ये यहाँ कांग्रेस होगा, यूबीटी हो गया, कोई भी पार्टी ये क्राइटेरिया पूरी नहीं कर सकेगी। एक दल का 29 होना चाहिए या तीनों गठबंधन मिला के हो सकते हैं? गठबंधन मिला के नहीं, एक दल का होना चाहिए और एक दल का जो नेता है जो ये क्राइटेरिया पूरा करता है उसी को विरोधी पक्ष नेता ऐसी मान्यता दी जाती है। तो वैसे पार्लियामेंट में भी 10 साल तक विरोधी पक्ष नेता कोई नहीं था। राहुल गांधी अभी विरोधी पक्ष नेता बने हैं जब उन्होंने क्राइटेरिया पूरा किया है, और उससे कोई कामकाज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कोई डिफ़िकल्टी या दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा जो सवाल है वो ये है कि एमएनएस जो पार्टी है, इस बार खतरा पैदा हो गया कि उसका चुनाव चिन्ह जा सकता है, चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह वापस ले सकता है, क्योंकि जितने प्रतिशत मत मिलने चाहिए उतने मिले नहीं हैं। तो उसका क्या क्राइटेरिया है और क्या वाकई में चुनाव चिन्ह छीना जा सकता है? नहीं, उसमें कमीशन ने एक स्पेसिफिक ऑर्डर ही निकाला है, इलेक्ट्रल सिंबल रजिस्ट्रेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ सिंबल ऑर्डर 1968। उसके पैरा 6 के तहत पार्टी में 2 प्रकार की पार्टी को मान्यता दी है, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। और उसमें कुछ क्राइटेरिया दिए हैं, कितने आपको सीट्स चाहिए, कितने % वोट चाहिए, उसी को वो सिम्बॉल मिलता है। क्योंकि रिकॉग्नाइज जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी, उनके लिए सिम्बॉल रिजर्व किए जाते हैं। जैसे कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, शिवसेना हो गई, उनके सिम्बॉल रिजर्व है।
वो सिंबल किसी और को नहीं दिए जाते। और जो अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है उनको फ्री सिंबल लेना पड़ता है, जैसे सिटी है, ऑटो रिक्शा है, जो भी है, तो उनके सिंबल रजिस्टर्ड नहीं होते। तो ये क्राइटेरिया के मुताबिक जो सिंबल रूल्स है 1968 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके तहत अभी कमीशन किसी एक पार्टी को अगर उतने वो क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाती तो उसी के मुताबिक कार्रवाई कमीशन के तरफ से की जाएगी। क्राइटेरिया क्या है? जो क्राइटेरिया है उसमें देखो, ये पैरा 6 में पैरा 6 से में कंडीशन दिए है, कंडीशन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। देखो यहाँ, एट द लास्ट जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, कैंडिडेट सेटअप बाय द पार्टी मस्ट हैव सिक्योर्ड द 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स एंड इन एडिशन द पार्टी हैज़ रिटर्न एटलीस्ट 2 सदस्य चाहिए। 6% वोट और 2 सदस्य चाहिए। जैसे हाउस ऑफ पीपल में वैसे 6% वोट चाहिए और 1 सदस्य चाहिए लोकसभा में। और लास्ट जनरल असेंबली के लास्ट जनरल इलेक्शन में पार्टी को 3% वोट चाहिए और ये 3 सीट्स चाहिए, एटलीस्ट 3 सीट आना चाहिए। ये जो क्राइटेरिया है उसका क्राइटेरिया का पालन नहीं होगा किसी पार्टी से तो उसकी मान्यता रखना है या निकालना है, ये कमीशन डिसाइड करेगी। यानी एमएनएस को इस चुनाव में एक विधायक भी नहीं मिला, 1 सीट भी नहीं मिली है और सिर्फ 1.5% 1.55% ही वोट मिले हैं, तो मतलब उसका चुनाव छीन जा सकता है। हाँ, वैसे अभी कमीशन उस पर नोटिस वगैरह देगी। नोटिस के बाद में उनका क्या कहना है वो जानकर जो चिन्ह है उसके बारे में कमीशन डिसाइड निश्चित करेगी। तो क्या पार्टी के नाम पर भी असर पड़ता है? नहीं, नाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, नाम रहेगा, सिर्फ सिंबल अनरिजर्व हो जाएगा, इतना ही है। उन्हें कोई भी सिंबल, दूसरा सिंबल लेना पड़ेगा। यानी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड पार्टी नहीं रह पाएगी? हाँ, चुनाव आयोग में वो रजिस्टर्ड पार्टी नहीं रह पाएगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये डॉक्टर अनंत कलसे हैं जो कि विधानसभा के पूर्व प्रधान सचिव हैं। 3 जो स्थितियां बनी हुई है इस बार अप्रत्याशित जो चुनाव परिणाम आया है उसको लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी उन्होंने कि चूंकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, इसके लिए 26 को भले ही इस विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। 1-2 दिन बाद भी शपथ ली जा सकती है, सरकार बनाई जा सकती है। दूसरे, विरोधी पक्ष को इस बार जितना कम मत में उन्हें मिला है कि विरोधी दल नेता नहीं बन पाएगा। और तीसरा, एमएनएस जो पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह छीना जा सकता है, लेकिन पार्टी का नाम बना रहेगा। मुंबई से कैमरामैन सुनील खंखरियाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।